Good morning, everyone. Now we are starting chapter number 14, chemical effects of electric current. So, guys, your elders might have questioned you against touching an electrical appliances with wet hands. But you know why it is so? Why it is dangerous to touch electrical appliance with wet hand? आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ, सपोज आपने हाथ धोकर आए हो, तुरंत आप स्विच को टच करने के लिए मना किया होगा। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉट ओनली सॉलिड्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम वही सिर्फ इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास जो पानी होता है, पानी जिसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं, they are good conductor of electricity. So we have learnt earlier that the materials which allow electrical current to pass through them are good conductors of electricity. तो गुड कंडक्टर मतलब क्या? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो गुड कंडक्टर, जिसमें से नहीं होता है वो पुअर कंडक्टर। And in class 6 we made a tester to test whether a particular material allows the electric current, मतलब कि वो गुड कंडक्टर है कि नहीं। उसके लिए हमने एक टेस्टर बनाया था। टेस्टर में वेरी सिंपल था, मतलब आपको एक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, और इन दोनों के बीच में आपको गैप रखनी है, और उस गैप में आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख कर देखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ये जो दो पॉइंट्स है, एक ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट किया विथ अ टेस्टर। आप उसकी जगह पर अलग अलग ऑब्जेक्ट रख सकते हो और देखो कि क्या बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो वो गुड कंडक्टर, नहीं हो रहा है तो वो पुअर कंडक्टर। So we found that metals such as copper, aluminum, iron, they are conduct electricity, whereas some materials like plastic, rubber, wood, they do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test material which are in solid state. हमने देखा कि सॉलिड के लिए कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? क्या लिक्विड भी कंडक्टर होते हैं या नहीं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट और नॉट, वी हैव टू यूज़ द सेम कंडक्टर। हम यहाँ पर उसी कंडक्टर को यूज़ करेंगे और उस कंडक्टर को अलग अलग सॉल्यूशन में रखकर देखेंगे। पानी है या ऑयल है या ग्लिसरीन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है या सोप सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन ले और उसमें ये एक्टिविटी हमें करके देखनी है। तो एक्टिविटीज़ करने से पहले हमें ये देख लेना है कि बल्ब सही से काम कर रहा है या नहीं, सेल जो है वो काम कर रहा है या नहीं, ये पहले हमें चेक कर लेना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारे रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएंगे। तो ये चेक करने के बाद हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिविटी में वही चीज़ है, देखो ये आप फिगर देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर हमने लिया हुआ है बल्ब, ये आपका बल्ब है, ये बैटरी या सेल हैं, और ये दो ओपन एंड हैं, और ये दोनों ओपन एंड को हमने रखा हुआ है एक सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर हमने लिया है लेमन जूस, और आपको कोई एक ही के ऊपर ये रिएक्शन करना ऐसा नहीं है, आप अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग सॉल्यूशन ले और उसके अंदर ये करके देखें। So when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete and the current flows in the circuit and the bulb glows. And when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दो एंड्स हैं वो दोनों एंड एक दूसरे से टच नहीं है, मतलब अलग अलग हैं, कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन ये दोनों एक कॉमन सॉल्यूशन में रखे हैं और ये सॉल्यूशन दोनों को टच कर रहा है, समझ लो। मतलब ये सॉल्यूशन है, ये दोनों वायर्स को कनेक्ट करता है। तो अगर ये सॉल्यूशन कंडक्टर होगा तो उसमें से करंट फ्लो करवाएगा, अदरवाइज नॉट। सो इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। अब कुछ ऐसी भी कंडीशन होगी जहाँ पर सॉल्यूशन आपका कंडक्टर होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होता होगा। इसके चांसेस क्या होंगे कि बल्ब जो है उसको ग्लो करने के लिए जितना करंट चाहिए उतना मिल नहीं रहा होगा। मतलब कंडक्टर तो होगा सॉल्यूशन,
लेकिन सफिशेंट अमाउंट में वो इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को फ्लो नहीं करता होगा, क्योंकि बल्ब को ग्लो होने के लिए बल्ब के फिलामेंट को गर्म करना पड़ता है। जब वो फिलामेंट गर्म होगा, उसकी हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो लाइट को एमिट्स करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज बल्ब और उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होना चाहिए। वो गर्म फिलामेंट जो है वो उसमें से लाइट एमिट्स करेगा, और वही एमिटेड लाइट जो है वो आपके बल्ब को चमकाएगी। लेकिन अब हुआ ये कि करंट तो पास हुआ, लेकिन करंट इतना सफिशिएंट नहीं था कि जो बल्ब को उसके फिलामेंट को गर्म कर पाए, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है। तो मतलब ये कि कंडक्टर सिर्फ होने से अच्छा बात नहीं बनेगी, सफिशिएंट अमाउंट में वो इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करना चाहिए। अगर वीक करंट हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। So we can use another effect of an electric current to make another kind of tester. तो उसके लिए हमारे पास है एलईडी दोस्तों। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर क्या होता है कि वीक करंट अगर है तो भी ये शाइन करेगा, ये भी ग्लो करेगा। इसमें आपको इसको हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, मतलब गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वी कैन यूज़ एलईडी इंस्टेड ऑफ बल्ब। अगर एलईडी का आप देखो तो इसमें एक एंड जो होता है वो छोटा होता है, एक एंड जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, और इन दोनों एंड्स को कहा जाता है डायोड्स या तो लीड्स, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल में शॉर्टर एंड को अटैच किया जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव इसके। और फिर हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट से देखेंगे कि क्या करंट फ्लो होता है कि नहीं।